नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी सेंट्रल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस के नए नोटिफिकेशन के बारे में। आईबीपीएस ने डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है रीजनल रूरल बैंक्स के ऑफिसर्स और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। दोस्तों इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए, क्या एज लिमिट है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों आईबीपीएस ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है ऑफिसर्स स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के ऑफिसर पोस्ट के लिए और ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए है। दोस्तों अगर हम बात करें नंबर ऑफ बैंक्स की तो टोटल 56 बैंक है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन बैंक्स की लिस्ट आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 56 बैंक हैं और इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बैंक की एक लोकल लैंग्वेज इन्होंने दिखा रखी है कि कौन सा बैंक किस क्षेत्र का है और उसकी लोकल लैंग्वेज क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम में प्रेफरेंस दी जाएगी उस कैंडिडेट को जो लोकल लैंग्वेज जानता होगा या जिसे लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होगी। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जॉब के लिए? तो सबसे पहले एज की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफिसर स्केल 3 की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो आप एक की मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होनी चाहिए। दोस्तों एज रिलैक्सेशन अप्लाई है इन जॉब्स के लिए। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 3 साल का है और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। इस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में तो जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। साथ में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में जो आपको दिखा रखी है ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर। तो दोस्तों साथ में डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है, आप फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से और प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास डिग्री है इन पर्टिकुलर फील्ड्स में जो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। दोस्तों इसके साथ आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर डिजायरेबल है, वो अगर आपके पास होती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर यानी कि ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप फ्रेशर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन से आपकी बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, वहाँ पे एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए उस डिग्री में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनकी बैचलर डिग्री है बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास इनमें बैचलर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। दोस्तों अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। अगर आपके पास बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर में अप्लाई करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का।
अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है दोस्तों, और डिजायरेबल है इसमें यदि आपके पास ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC और OCP के कोई सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर दोस्तों एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अपने रिलेवेंट फील्ड में। दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, तो आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। दोस्तों अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी लॉ में डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दोस्तों साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपने एडवोकेट के रूप में काम किया हो या फिर आपने लॉ ऑफिसर के रूप में काम किया हो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो आप वो एक्सपीरियंस यहाँ दिखा सकते हैं, पर वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेजरी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको या तो चार्टेड अकाउंटेंट या फिर MBA की डिग्री होनी चाहिए आपके साथ फाइनेंस में, और दोस्तों कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों तो आपको MBA होना चाहिए मार्केटिंग में, साथ में आपके पास 1 साल की डिग्री होनी चाहिए उस रिलेवेंट फील्ड की। दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में, फॉरेस्ट्री में, वेटरनरी साइंस में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिजिकल्चर में। और मिनिमम आपके दोस्तों जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% मार्क्स चाहिए डिग्री में, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऑफिसर स्केल 3 यानी स्केल 3 के ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। दोस्तों प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा होगा किया है बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। यदि आपने इन सब में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आपको फाइनेंस थी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो दोस्तों साथ में यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी ऑफिसर की पोस्ट का बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 की जो पोस्ट हैं उनके लिए SC, ST और PW कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फीस है। दोस्तों जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें जो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये फीस है और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फीस है। दोस्तों अगर बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा एक। तो जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे, पहला रीजनिंग और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके पास होंगे। आप दोनों में क्वेश्चन देख सकते हैं। 40-40 क्वेश्चन होंगे आपके पास दोनों के और मार्क्स भी उनके 40 से 40 होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के और 45 मिनट में आपको ये सॉल्व करने होंगे। दोस्तों अगर बात करें ऑफिसर स्केल 1 के प्री एग्ज़ाम की, तो उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वेश्चन वही आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे आपके सामने। 40-40 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे 80 क्वेश्चन और 45 मिनट में आपको करने होंगे। इसके बाद मिनिमम कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हैं मेन एग्ज़ाम के लिए और कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। दोस्तों अगर मेन एग्ज़ाम की बात करें, मेन एग्ज़ाम भी आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा। अगर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात करें तो इसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा रीजनिंग, दूसरा होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा जनरल अवेयरनेस, चौथे में आपको ऑप्शनल है, आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक सॉल्व करना होगा। या तो आप इंग्लिश का सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप हिंदी का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज के पेपर होंगे, हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का, पर आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है, जिसमें भी आपकी कमांड हो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जो 5वां होगा वो होगा कंप्यूटर नॉलेज।
दोस्तों अगर हम इंग्लिश और हिंदी को छोड़ दें तो उनके पेपर सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं लैंग्वेजेस में आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेजेस का इंग्लिश में आएगा और हिंदी का हिंदी में। बाकी सभी के पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। सभी में आपके पास 40-40 क्वेश्चन होंगे। अगर आप बात करें रीजनिंग की तो उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो मैक्सिमम 50 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। तो दोस्तों टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। दोस्तों ये है ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज जो पोस्ट है उसके लिए मेन एग्जाम का पैटर्न। दोस्तों अगर बात करें ऑफिसर स्केल 1 के मेन एग्जाम के लिए तो इसमें भी पैटर्न सेम रहेगा, ऑफिस असिस्टेंट वाला ही। इसमें रीजनिंग होगा आपके पहला, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, तीसरा जनरल अवेयरनेस होगा, चौथा आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से एक चुनना होगा जो भी इसमें है, जिस पे भी आप कमांडो आप उसको पेपर दे सकते हैं। पांचवा आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा। दोस्तों सेम रहेगा, रीजनिंग भी आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, तो कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 2 घंटे में आपको करने होंगे। दोस्तों ये था मेन एग्जाम का पैटर्न ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 की पोस्ट के लिए, यानी जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पोस्ट है, दोस्तों जो ऑफिसर स्केल 2 या 3 की जो पोस्ट है उनमें आपको सिर्फ एक एग्जाम होगा, मतलब सिर्फ एक मेन एग्जाम होगा, इसमें कोई प्री एग्जाम नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 2 जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है उसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा। दोस्तों इसमें आपके टोटल 4 पेपर होंगे, एक रीजनिंग होगा, 4 पार्ट होंगे टोटल। एक पहला पार्ट आपका होगा रीजनिंग का, दूसरा पार्ट होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन का, तीसरा पार्ट होगा आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का, और चौथा पार्ट होगा दोस्तों आपको इंग्लिश का। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप इसमें भी चुन सकते हैं। 4th पार्ट आपका ऑप्शनल होगा जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी में से कुछ भी एक चुन सकते हैं, और 5th पार्ट कंप्यूटर नॉलेज होगा। दोस्तों सॉरी, इसमें भी आपके टोटल 5 ही पार्ट होंगे। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर में भी आपके टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें से आप हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शनल चुन सकते हैं, आपको क्या चुनना है। 5th पार्ट होगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का। दोस्तों अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सेम आपके रहेंगे, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और बाकी सभी के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। दोस्तों अगर आप ऑफिसर स्किल 2 के लिए किसी स्पेशलिस्ट कैडर में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और या फिर मार्केटिंग ऑफिसर या फिर लॉ ऑफिसर, इनमें से किसी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें टोटल 6 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट आपका रीजनिंग का होगा, दूसरा पार्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा, तीसरा पार्ट आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा, चौथा पार्ट आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें से आपको कुछ एक चुनना पड़ेगा, पांचवा पार्ट कंप्यूटर नॉलेज का होगा, छठा पार्ट आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा जिसमें आप जिस भी प्रोफेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपके सामने उसका पेपर आएगा। यदि आप आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने आईटी का पेपर होगा, यदि आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए करना चाहते हैं तो आपके सामने मार्केटिंग का होगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें सभी के 40 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, और जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज है उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। दोस्तों इस तरह 240 क्वेश्चन होंगे टोटल जो 200 मार्क्स के होंगे, और जो आपके पास टाइम होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, मतलब टोटल 2 घंटे 30 मिनट में आपको 240 क्वेश्चन करने होंगे। दोस्तों यदि आपने ऑफिसर स्केल 3 के लिए अप्लाई किया है तो इसमें आपके सबसे पहले रीजनिंग होगा, टोटल 5 पार्ट होंगे। पहला पार्ट रीजनिंग, दूसरा पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा, तीसरा पार्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा, चौथा पार्ट आपका इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में से आपको किसी एक को चुनना होगा, और पांचवा पार्ट कंप्यूटर नॉलेज का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 40-40 क्वेश्चन होंगे हर पार्ट में। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा वो 50 मार्क्स के होंगे,
बाकी सभी चाहे 40-40 मार्क्स के होंगे, बाकी सभी पार्ट। टोटल 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। दोस्तों अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो लगभग आपका 1/4 कट जाएगा हर नेगेटिव जवाब देने पे। मतलब अगर आप एक गलत जवाब देते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स माइनस किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था एग्जाम पैटर्न के बारे में सब कुछ, कि क्या क्या कैसे एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या पार्ट होंगे हर एग्जाम में। और दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर आप अगर ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक स्केल चुन सकते हैं, यानी कि या तो आप सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्केल 2 के लिए या स्केल 3 के लिए। आप एक साथ एक से ज़्यादा स्केल के लिए ऑफिसर पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन शुरू हो जाएगा 12 जुलाई से और 1 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 12 जुलाई से, जो कि 1 अगस्त तक रहेगी। यदि आप पेमेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन, तो वो आप 12 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक कर सकते हैं। यदि आपने प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है तो उसके कॉल लेटर्स आप 21 अगस्त से पहले डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग के जो कॉल लेटर्स है वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए हैं। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी ऑफिसर स्केल 1 के लिए, वो आप 28 अगस्त से लेके 3 सितंबर के बीच में हो सकते का टाइम है उसके लिए। आप कॉल लेटर्स प्री एग्जाम ट्रेनिंग के ऑफिस असिस्टेंट के 28 अगस्त के बाद डाउनलोड कर सकते। जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में हो सकती है। जो कॉल लेटर्स हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री एग्जाम के लिए ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, वो अगस्त और सितंबर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 1 के लिए अगस्त 2017 से अवेलेबल हो जाएंगे और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सितंबर 2017 से अवेलेबल हो जाएंगे। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो जो प्री एग्जाम है ऑफिसर स्केल 1 के लिए वो 9 सितंबर, 10 सितंबर और 16 सितंबर को लिया जाएगा। और जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है वो 17, 23 और 24 सितंबर को होगा एग्ज़ाम। जो भी डेट्स आपके एडमिट कार्ड में आती हैं आप उस हिसाब से उस डेट पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट है दोस्तों वो ऑफिसर स्केल 1 के लिए अक्टूबर में और ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर में आपको प्री एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ जाएंगे, आपके ऑफिसर के भी और ऑफिस असिस्टेंट के भी। दोस्तों जो मेन एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 सेकंड टू थर्ड के लिए अक्टूबर 2017 से और ऑफिस असिस्टेंट के लिए नवंबर 2017 से। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम, वो आपका ऑफिसर की जो पोस्ट है स्केल 1 सेकंड और थर्ड की जो पोस्ट है उनके लिए 5 नवंबर को होगा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है वो 12 नवंबर को हो। दोस्तों अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं वो टोटल 7347 पोस्ट है, मतलब आप 7347 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एग्जाम के अंदर। दोस्तों जो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम है उसमें टोटल 4865 वैकेंसी हैं, मतलब आप 4065 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 के अंदर। दोस्तों अगर आप बात करें ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, जो उसमें जो टोटल पोस्ट है वो 1395 है, यानी कि 1395 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर कैटेगराइजेशन के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कितनी पोस्ट एससी के लिए है, कितनी पोस्ट एसटी के लिए है और कौन से बैंक में कितनी पोस्ट है, ये सब आपको डिटेल नोटिफिकेशन में पता लग जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 में है 169 पोस्ट है टोटल, और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 में टोटल 33 पोस्ट हैं। ट्रेजरी मैनेजर स्केल 2 में 11 पोस्ट, लॉ ऑफिसर स्केल 2 में 21 पोस्ट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट स्केल 2 में 34 पोस्ट है, मतलब 34 पोस्ट हैं।
IT ऑफिसर स्केल सेकंड में 83 पोस्ट हैं, टोटल 83 पोस्ट हैं। जो दोस्तों ऑफिसर स्केल थर्ड का एग्जाम है उसमें टोटल 207 पोस्ट है, मतलब 207 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये थी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप सीधे जा सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, जहाँ आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। दोस्तों तो ये थी आज की वीडियो, इसमें सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे वो भी जान सके कि नए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। और साथ में दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप आने वाली जॉब्स के बारे में भी बड़ी इजीली आपको पता लग सके, क्योंकि मैं आपके सामने लाता रहूँगा ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा नई जॉब्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।